आपने भी शायद गौर किया हो, बहुत से लोग अराफात के दिन और ईद उल अज़हा को एक ही मान लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे यह बस एक लंबी मिली-जुली छुट्टी है और सब कुछ एक ही जश्न का हिस्सा है। लेकिन सच बताऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे और इन दोनों बेहद खास दिनों की असली अहमियत को समझेंगे। तो मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि इन दोनों में असल फर्क है क्या? सच तो ये है कि अरफात का दिन और ईद उल अज़हा अपनी शुरुआत, अपने मायने और तौर तरीकों में एक दूसरे से एकदम अलग हैं। और इस खूबसूरती को पूरी तरह से महसूस करने के लिए हमें बस थोड़ा सा सही संदर्भ चाहिए। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। पहले हम बात करेंगे दो अलग अलग पवित्र दिनों की, फिर समझेंगे अराफात के दिन को, जो हज का शिखर है। उसके बाद बात होगी ईद उल अज़हा के उत्सव की। फिर हम देखेंगे रोज़ा रखने के एक बहुत ही दिलचस्प नियम को, और आखिर में समझेंगे कि कैसे ये सब एक ही कहानी के दो अध्याय हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला हिस्सा, दो अलग अलग पवित्र दिन और उनके मुख्य तत्वों की तुलना। अब अगर आप इन दोनों दिनों को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है आराफात का दिन, जो इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने यानी जिलहिजा की 9वीं तारीख को आता है। इसकी पूरी ऊर्जा बहुत ही शांत, व्यक्तिगत और इबादत से भरी होती है। और फिर ठीक अगले दिन 10वीं तारीख से शुरू होती है ईद उल अज़हा, जो अगले 3 दिनों तक चलती है। इसका मिजाज पहले दिन से बिल्कुल अलग है। ये पूरी तरह से बाहरी, उत्सवपूर्ण और एक सामूहिक जश्न का समय है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, अरफात का दिन, हज का शिखर और एक बेहद गहरी आंतरिक यात्रा। इस दिन की सबसे अहम इबादत को वुकूफ कहा जाता है, जिसका सीधा सा मतलब होता है ठहरना या खड़े होना। अरफात के मैदान में दोपहर से लेकर सूरज ढलने तक हाजी बस प्रार्थना में खड़े रहते हैं। ये कोई मामूली रस्म नहीं है। इस्लामिक विद्वानों के मुताबिक वुकूफ इतना ज़रूरी है कि अगर कोई इसे ना कर पाए तो उसका पूरा हज ही अमान्य हो जाता है। यानी इसके बिना हज पूरा हो ही नहीं सकता। ये इंसान का ईश्वर के सामने पूरी तरह से खुद को सौंप देना है। ज़रा एक पल के लिए इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। लगभग 20 लाख लोग दया के पहाड़, जिसे जबल अल रहमा कहते हैं, वहां इकट्ठा हैं। दुनिया भर की उपाधियां, रुतबा और अहंकार सब पीछे छूट चुका है। सब एक जैसे लिबास में तपती धूप में खड़े होकर नम आंखों से अपनी गलतियों की माफी मांग रहे हैं। मान्यता है कि यही वो जगह है जहां पैगंबर आदम और हव्वा ने स्वर्ग से धरती पर आने के बाद पश्चाताप किया था और उन्हें माफी मिली थी। सच कहूं तो ये नज़ारा रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। इस दिन की आध्यात्मिक गहराई को शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है, लेकिन पैगंबर मोहम्मद का एक छोटा सा वाक्य सब कुछ साफ कर देता है। उन्होंने फरमाया था, अराफात हज है। जरा सोचिए, केवल एक दिन का ये ठहराव हज जैसी इतनी बड़ी तीर्थयात्रा को पूरी तरह से परिभाषित कर देता है। और हाँ, ये दिन ऐतिहासिक तौर पर भी बहुत अहमियत रखता है। इसी मैदान पर इसी खास दिन पैगंबर मोहम्मद ने 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपना ऐतिहासिक विदाई उपदेश दिया था। और कमाल की बात यह है कि इसी दिन कुरान की वो अहम आयत भी उतरी थी जिसमें कहा गया है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। तो ये सिर्फ एक इबादत का दिन नहीं है, बल्कि एक पूरी सभ्यता के लिए ऐतिहासिक मुकाम है। अब एक बात और सोचिए, मक्का में तो 20 लाख हाजी हैं, लेकिन दुनिया भर में फैले 1.9 अरब मुसलमानों का क्या, जो हज पर नहीं जा सके? वे लोग इस दिन को कैसे बिताते हैं? वे उपवास रखकर यानी रोज़ा रखकर दिन भर खामोशी से चिंतन करते हैं। एक तरफ लाखों लोग मैदान में खड़े हैं और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में करोड़ों लोग अपने अपने घरों में रोज़ा रखकर उसी अल्लाह से जुड़ रहे हैं। ये पूरी दुनिया का एक साथ धड़कना वाकई अद्भुत तालमेल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, ईद उल अज़हा, उत्सव और बाहरी खुशी का समय। 10वीं तारीख आते ही माहौल एकदम से बदल जाता है। यह जश्न हमें याद दिलाता है उस महान कहानी की जब पैगंबर इब्राहिम ईश्वर के एक हुक्म पर अपने सबसे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन ऐन मौके पर ईश्वर ने अपनी रहमत से इस्माइल की जगह एक मेढ़े यानी भेड़ को रख दिया। तो असल में यह जश्न ईश्वरीय दया और पैगंबर इब्राहिम के उसी अटूट समर्पण को याद करने का तरीका है।
और इन 3 दिनों के जश्न में काफी कुछ होता है। दिन की शुरुआत सूरज निकलते ही ईद की सामूहिक नमाज के साथ होती है। उसके बाद उज़हिया यानी पशु की कुर्बानी दी जाती है और फिर उस गोश्त को परिवार, पड़ोसियों और ज़रूरतमंदों में बांटा जाता है। इसके बाद तो बस दावतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लोग रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं और बच्चों का सबसे पसंदीदा हिस्सा, उन्हें ईदी के रूप में पैसे मिलते हैं। ये पूरा समय अपनों के साथ जुड़ने और खुशियां मनाने का होता है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर। यहाँ हम बात करेंगे रोजा रखने के नियमों के बारे में, जहाँ हमें एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलता है। अब देखिए, इन 2 लगातार आने वाले दिनों के नियमों में रात दिन का अंतर है। अराफात के दिन जो लोग हज नहीं कर रहे हैं, उनके लिए रोजा रखना बहुत ज्यादा सवाब का काम यानी सुन्नत माना जाता है। कहते हैं कि इससे पिछले और आने वाले साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अगले दिन ईद शुरू होती है, नियम पूरी तरह पलट जाते हैं। ईद उल अजहा के तीनों दिनों में रोजा रखना इस्लामी कानून में सख्त मना है, यानी हराम है। क्योंकि ईद तो खाने पीने और अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है ना, एकदम साफ और सख्त नियम। तो अब हम अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। एक कहानी, 2 अध्याय, एक खूबसूरत आध्यात्मिक सफर। इस पूरे कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह समझने के लिए जरा 2026 के संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के कैलेंडर की कल्पना करते हैं। 26 मई को अराफात का दिन है। लोग रोजे से होंगे, इबादत करेंगे और पूरा दिन काफी शांत और गंभीर रहेगा। और फिर ठीक अगले ही दिन 27 मई से लगातार 3 दिन की छुट्टियां और जश्न का आगाज। मस्जिदों में रौनक होगी, दावतें उड़ेंगी और चारों तरफ एक उत्सव का माहौल होगा। बस एक दिन गहरा आत्ममंथन और अगले 3 दिन सिर्फ उल्लास। जरा इस ढलते हुए सूरज को महसूस कीजिए। ये सिर्फ अराफात के दिन का खत्म होना नहीं है, बल्कि ईद की शुरुआत का भी संकेत है। हाजी इस ढलते सूरज के साथ अपने दिलों का बोझ हल्का करके आगे बढ़ते हैं। सच्चाई तो ये है कि अराफात के दिन की उस गहराई, उस पश्चाताप और आत्मा की उस सफाई को महसूस किए बिना आप ईद की असली खुशी को कभी पूरी तरह से महसूस कर ही नहीं सकते। पहला दिन आपकी आत्मा को साफ करता है और दूसरा दिन उस नई शुरुआत का जश्न मनाता है। तो इस पूरे चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जरा सोचिए, जब कोई इंसान इतनी गहरी शांति और ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के दौर से गुजरता है, तो वो अनुभव उसके दिल को उस सच्ची सामूहिक खुशी के लिए कैसे तैयार करता है। सच में, पहले पूरी तरह से झुक जाना और फिर अपार खुशियां मनाना मानव जीवन का एक बेहद खूबसूरत और दुर्लभ सौभाग्य है। उम्मीद है कि आज के इस चर्चा से आपको इन दोनों खास दिनों के पीछे की असली कहानी समझने में मदद मिली होगी। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना।